सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाई सिटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए 5 जॉब्स के लेकर आया हूँ, जिसके बारे में आप लोगों को डिटेल बताया जाएगा। साथ में बताया जाएगा कि ये किसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म वगैरह की फ़ी वगैरह जो भी चीज़ें हैं सभी इसके अंदर कवर की जाएंगी। तो जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल होंगे वो लोग इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करेंगे, साथ में अपने दोस्त मित्र वगैरह को भी शेयर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हैं, मैं स्टार्ट करते हैं और पहली वैकेंसी इसको लेते हैं। पहला वैकेंसी क्या दिया हुआ है, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में अवसर। देखिए भारतीय सेना में है, क्या दिया हुआ है, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली। रिक्रूटमेंट ऑफिस कहाँ पे होगा, तो कोटा में होगा। ठीक है, रैली बात कर लिए 2020-21 की रैली है। अजमेर, बूंदी, बारा, चित्तौड़गढ़, झालवाड़ा, भीलवाड़ा, कोटा एवं राजद और उम्मीदवारों के लिए। कहने का मतलब है कि जो लोग भी राजस्थान के साइड से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए ये फॉर्म है। इसके अलावा मैं बता दूं कि आर्मी से संबंधित अभी मैं इसकी 2 और भी वीडियोज़ डाल दिए हैं, जिसके अंतर्गत SSC GD वह भारतीय सेना के अंदर पुरुष और महिलाओं के लिए दोनों के लिए एक और भी आर्मी रैली भर्ती आई थी। ये दोनों पीछे वीडियो में डाल चुका हूँ, वो लोग आप लोग देख सकते हैं। अगर उसमें भी अगर एलिजिबल है, अगर लगता है कि हम इस फॉर्म को भर सकते हैं तो वो फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा और उस वीडियोज़ को जरूर आप लोग जाकर पीछे देख लीजिएगा। ठीक है, तो बात कर ले रहे हैं कि इस फॉर्म में क्या हुआ। पद सोल्जर GD आप समझ सकते हैं, जनरल ड्यूटी होता है। टेक्निकल व सोल्जर क्लर्क आदि का है इसके अंतर्गत से। ठीक है, बात कर लें क्या दिया हुआ, ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in है। इसके अंतर्गत आप जाकर फॉर्म के बारे में डिटेल्स देख सकते हैं, साथ में से इस जानकारी भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात करें आयु सीमा क्या है, तो पद के अनुसार अलग है। पत्रता है, मतलब क्या आपके पास होनी चाहिए मतलब क्वालिफिकेशन से। तो पत्रता जो है वो 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण होनी चाहिए, बस यही दिया हुआ है। ऑनलाइन की जो अंतिम तिथि है वो 31 अगस्त दी हुई है। तो प्लीज़ आप लोग 31 अगस्त से पहले ही जाकर इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आर्मी से संबंधित मैंने 2 जॉब्स बताए हैं आप लोगों के लिए, तो उन दोनों जॉब्स को जाकर आप लोग वीडियोज़ को देख लीजिएगा, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए कि मैंने एक SSC GD की और भी वैकेंसीज के बारे में बताया था जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए था, और उसके अंतर्गत महिला और पुरुष दोनों भी उसके अंदर फॉर्म को फिलअप कर सकते थे। ठीक है, तो उसे भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर जॉब की तरफ। अगला नंबर जॉब क्या दिया हुआ है, अब आ गया आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जॉब जो दिया हुआ, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2020 संघ लोक सेवा आयोग का, UPSC का है। बात करें परीक्षा विवरण जो दिया हुआ, क्या दिया है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स दिया हुआ है, CAPF आप लोग जानते हैं इसी का फुल फॉर्म होता है। बात कर लें कि असिस्टेंट कमांडेंट का है 2020 की। पदों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 209 पद जो हैं वो बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके से कम ऐसा पद होता है, जैसे कुछ पद ऐसे होते हैं UPSC के जो कि मतलब बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं, 2 4 5 10 पद उस पर भी लड़के फाइट करते हैं। लेकिन इसमें बात कर ले रहे हैं 209 पद दिए हुए हैं। परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 20 दिसंबर 2020 रखी गई है। हालांकि संभावित तिथि कहने का मतलब इसलिए दिया जा रहा है, पहले जो होते थे एग्जाम को डेट को फिक्स रखा जाता था, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से एग्जाम की डेट को फिक्स नहीं रखा जाता, इसलिए इसकी संभावित तिथि दी हुई है। ठीक है, बात कर ले रहा है आयु सीमा क्या दिया हुआ है, 20 से 25 वर्ष दिया हुआ है। 1 अगस्त 2020 को दिया हुआ है, मतलब इतने से आप एलिजिबल हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि कभी कुछ जॉब्स होते हैं जो 1 जुलाई जो देते हैं, मतलब अगर आप 1 अगस्त 2020 तक हैं तब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आयु सीमा 20 से 25 वर्ष है, थोड़ा सी कम आयु है। बात कर लें www.upsconline.nic.in पर आप जाकर इस फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑल ओवर इंडिया के लोगों के लिए जॉब हो सकती है, और इससे आप जरूर आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और स्पेशली फॉर यूपी वालों के लिए तो मैं बात कर लूँ तो इस फॉर्म को जरूर ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, चलते हैं हम कुछ और बारे में देखते हैं। इसके बारे में शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब पत्रताएँ क्या होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान एवं विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। कहने का मतलब है ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आवेदन की जो शुल्क रखी गई 200 रुपये रखी गई है, एवं निःशुल्क रखी गई है। कहने का मतलब जो SC/ST कैटेगरी वगैरह में आते हैं उन लोगों के लिए या महिलाओं के लिए होगा, तो ये निःशुल्क व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, और बात कर लेना है कि जो 200 रुपये रखी गई वो जनरल, OBC व EWS के लोगों के लिए रखी गई है, व अदर स्टेट के लोगों के लिए रखी गई है। ठीक है, बात कर ले रहते हैं हम इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम जो तिथि रखी गई हो 7 दिसंबर 2020 रखी गई है। क्या 7 दिसंबर 2020 रखी गई है। आपके पास एक लंबा समय है, आपके पास करीब करीब अभी से भी 2 हफ्ते का समय है, तो आप लोग जाइए और इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। साथ में अपने दोस्त वगैरह को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन लोगों को पता चल सके कि ये फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, बात कर ले रहे हैं असिस्टेंट अकाउंट के कई पद खाली हैं।
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर रहा है। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में जनरली हर जगह सुनने को मिलता है। पद का विवरण जो दिया हुआ है सहायक लेखाकार व असिस्टेंट अकाउंट्स दिया हुआ है। पदों की संख्या जो दी हुई 33 दी हुई है। देखिए, जब भी कोई एक सेक्टर के बारे में बात करता है, जब भी कोई मतलब कंपनी वगैरह में, चाहे कोई संस्था वगैरह में, चाहे कोई भी गवर्नमेंट संस्था, प्राइवेट संस्था हो, उनमें अगर किसी एक सेक्टर में निकलता है तो अगर 33, 35, 50, 60 पद होते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा पद माने जाते हैं। ठीक है, और जो लड़के मतलब हर तो मतलब एक ही चीज़ के लिए तैयारी तो करते नहीं, एक चीज़ पे फोकस होता नहीं है। अब बात कर ले रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आया, तो इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो क्या करते होंगे, इसका इंतजार करते होंगे फॉर्म को, और उनको पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग हैं, अगर आप लोग मतलब चाहते हैं कि हमारे दोस्त का भी लग जाए जॉब, तो आप लोग इस फॉर्म को उनके पास भी भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बात कर ले रहे हैं 33 सीट दी हुई है, आयु सीमा जो दी हुई है 21 से 40 वर्ष दी हुई है, 1 जुलाई 2020 के अनुसार दी हुई है। वेतनमान जो दिया हुआ है 29,800 रुपये से 94,300 रुपये तक दिया हुआ है, निर्धारित मतलब अपने नियमानुसार इसको निर्धारित किया जाएगा उनके यहाँ। ठीक है, बात कर ले रहे हैं http://upenergy.in पर आप जाकर इसको क्या कर सकते हैं, इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पे भी फॉर्म किसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात कर ले रहे हैं पात्रताएं क्या होनी चाहिए, मतलब इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक डिग्री व बीकॉम तथा अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप बीकॉम वगैरह किए हुए हैं और ग्रेजुएशन से हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप किसी प्रकार की छूट वगैरह चाहते हैं, चाहे अन्य, तो उनको अन्य पात्रताएं में रख दिया जाता है। आवेदन की जो शुल्क रखी गई है वो कितने रुपए रखी गई है, 700 रुपये से 1,000 रुपये रखी गई है। ठीक है, बात कर ले रहे हैं ऑनलाइन आवेदन आरंभ जो होगा वो 9 सितंबर 2020 से होगा। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखेगी 29 सितंबर 2020 रखी गई है। समझ लीजिए कि एक प्रकार की नोटिफिकेशन का टाइप है। आप लोग अभी इसके समय काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके पास समय है इस फॉर्म के लिए। अभी आप 9 तारीख से भरना है, ध्यान दीजिएगा, 9 तारीख से भरना, 29 सितंबर तक भरना है। तो अभी आपके पास एक लंबा समय है, आप लोग इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, इसके बारे में और भी जानकारी कलेक्ट कर लीजिएगा या पढ़ना भी से स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों के लिए इस पेपर में किसी प्रकार की दुविधा का सामना न करना पड़े। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर जॉब की तरफ। अगला नंबर जॉब क्या दिया हुआ है, रिसर्च के क्षेत्र में पद रिक्त हैं। कहाँ पे, तो बात कर ले भारतीय वन्य संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान में है। मैंने भारतीय वन्य जीव संस्थान से एक और भी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है। उस वीडियोस के अंदर जो टॉप 5 वैकेंसी बताई है मैंने, उसके अंदर भी बताया गया है कि उसके अंतर्गत बिहार के अंदर जो वन्य जीव संस्थान है उसके में अभी वैकेंसी निकली हुई थी, उसके बारे में मैंने बताया है। बात कर ले रिसर्च के क्षेत्र में जो दिया हुआ ये भी भारतीय वन्य जीव संस्थान अर्थात WII। पद का विवरण जो दिया है, प्रोजेक्ट एसोसिएट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट ग्रेड 2 इत्यादि। पदों की संख्या जो बताई गई 36 बताई गई है। पात्रता है मतलब आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, स्नातक होने चाहिए, MLC, PhD इत्यादि मतलब होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए कि पद जो हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट एसोसिएट रखे गए हैं, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट रखे गए हैं, तो पद थोड़ा बड़े बड़े रखे गए हैं, इसीलिए थोड़ी सी डिग्री भी बड़ी मांग रहा है। ठीक है, बात कर ले रहे हैं आयु सीमा जो है पदों के अनुसार अधिकतम 26, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50 आदि भी रखी गई, 1 जुलाई 2020 के अनुसार रखी गई है। वेतन बात कर ले तो 16,000 रुपये से 56,000 रुपये तक की वेतन रखी गई है। ऑनलाइन की जो अंतिम तिथि है वो 28 अगस्त है। कहने का मतलब है ये आज के लिए ही है। अगर आप लोग अगर आज वीडियोस देख रहे हैं तो आज आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए आज भर का समय है, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। ठीक है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ये लेट आ पाया है, तो इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जो लोग भी फॉर्म नहीं भरे होंगे, देखिए कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो 1 या 2 दिन के लिए निकलते भी हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको तुरंत आप लोगों को उसको निगाह होना चाहिए और उसको भर देना चाहिए, इसलिए कि जितने लोग भरते हैं उतने लोग ही फाइट करते हैं उस फॉर्म पर। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्द से जल्द भर दीजिएगा। क्या दिया वेबसाइट http://wii.gov.in करके दिया हुआ। चलते हैं हम लोग अगले नंबर जॉब की तरफ। अगला नंबर जॉब क्या दिया हुआ, स्टेनोग्राफर के 1200 से ज़्यादा पद खाली। देखिए ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जा सकती है। और देखिए क्या हुआ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर में होगा। पद का जो विवरण दिया हुआ है, स्टेनोग्राफर राज्य सचिवालय अधीनस्थ विभाग कार्यालय एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए है। पदों की जो संख्या बताई गई है 1211 पद बताए गए हैं। आयु की जो सीमा बताई गई है 18 से 40 वर्ष बताई गई है। पात्रता है क्या होनी चाहिए, 12वीं की उत्तीर्ण के साथ वो अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए, मतलब आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो वो मतलब इंटर पास कम से कम होना चाहिए, उसके ऊपर आप जो भी हो। ठीक है, बात कर ले रहे हैं क्या हुआ, http://rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बात कर लूँ कि आप लोग इसके अदर स्टेट वाले भी जो लोग होंगे इस फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे, इसलिए कि 12 से
11 वैकेंसीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा चांस हो सकता है। जो भी लोग यूपी वगैरह, बिहार वगैरह, जो भी मध्य प्रदेश, जो भी जिस स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं, जिस आप लोग राज्य से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग फॉर्म को जरूर भरिएगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ है। ठीक है, आवेदन प्रारंभ होना जो है वो 26 अगस्त से हो चुका है। ऑनलाइन की आवेदन की जो तिथि दी है वो 24 सितंबर तक, एक लंबा समय है। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इतने समय के लिए फॉर्म है। ठीक है, और फॉर्म को आप लोग भेज सकते हैं। बात कर ले रहे हैं नोट, जिन अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 13-18 के अनुसार आवेदन किया वह पुनः आवेदन ना करें। ठीक है, कहने का मतलब ये जो वैकेंसीज है ये पुरानी वैकेंसी है, और इसके पहले भी जो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं और अभी तक पेपर नहीं हुआ, 13-18 है। ठीक है, एक क्रम होता है कि अनुसार अगर आवेदन किए तो आवेदन ना करें। साथ ही नए एवं पुराने आवेदक निर्धारित तिथि आवेदन का संशोधन कर सकते हैं। अगर आप लोग नए आवेदन किए हुए हैं तो उसमें भी अगर आप किस प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ में नए आवेदन जो कर रहे हैं तो उनके लिए तो सही होगा, उनके लिए कोई प्रकार की गड़बड़ वाली बात नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, तो बात करने की इसके अंदर मैंने 5 टॉप वैकेंसीज़ के बारे में बताए हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनके बारे में आप लोगों के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए डेली एक वीडियो सोचता हूँ कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करूं, आप लोगों के लिए बताऊं कि ये वैकेंसीज हैं, इसी संस्थान में आप लोगों के लिए दिया जाता है। तो आप लोग देखिए, पेपर में तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जो इस कटिंग वगैरह को देखते हैं लेकिन जनरली छोड़ देते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि नहीं, इसको आप लोगों के लिए सामने लेकर आऊँ और आप लोगों को बताऊँ, और आप लोगों के लिए थोड़ी सी जानकारी है, इसलिए कि वहाँ पर जब आप देखते हैं तो थोड़ा सा इग्नोर टाइप पे कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा जागरूक तो हो ही जाएंगे, और इस वीडियोज़ को आप लोगों के लिए अगर आप दोस्तों को भी शेयर करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के आप लोगों के चैनल के साथ साथ अगर आप लोग वीडियोस की, अगर बुक्स की वगैरह रिव्यू वगैरह देखना चाहते हैं, चाहे ऐसे करंट अफेयर्स वगैरह की वीडियोस भी देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि यहाँ पर आप लोगों को विभिन्न प्रकार की वीडियो भी अवेलेबल कराई जाती है। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ भी कॉन्टैक्ट करके आपकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।